प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आजकल बिगड़ जा रहा है। और राहुल जी ने कहा है कि मैं 100% 100% कहता हूं कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 100% ये भी कहता हूं कि वो डिबेट के लिए तैयार नहीं होंगे। सीरम कंपनी से 52 करोड़ रुपए वसूलने में लगे हुए थे। आप सभी को राकेश जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी विलंब से पहुंचे। आपको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आजकल बिगड़ जा रहा है। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर के कारण एक घटना घटी और उसमें उन्होंने जो आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर अडानी और अंबानी के बारे में कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया। तो दिल में तो उनकी बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में जो सेट रहता है उसी पर बात करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा में ये भी कहा कि नवीन पटनायक जी को ये नहीं पता कि किस जिला का क्या कैपिटल है, तो निश्चित रूप से वहां भी गड़बड़ हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी उसके कारण यहां विलंब से पहुंचे। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने लगते हैं। उन्होंने विस्थापन पर बात नहीं की, उन्होंने पलायन पर बात नहीं की, उन्होंने एनटीपीसी, आम्रपाली और मगध जैसी परियोजनाओं पर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी, अफीम की खेती बढ़ी है, इसका मतलब आप जो बात कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि सचमुच में अफीम की खेती बढ़ गई है। आपके डबल इंजन की सरकार में शायद ये बढ़ा होगा और उसका सेवन ज्यादा करना ठीक नहीं होता है। वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोग उनके बारे में कहते थे कि दिन में बोले हैं कि रात में बोले हैं, तो लोग बोलता था दिन में बोले हैं, तो लोग बोलते थे कि अच्छा कोई बात। ये आप नहीं बताना चाहते कि अडानी अंबानी का जो पैसा टेम्पो से जा रहा है वो कहां जा रहा है। ईडी उनके यहां आप नहीं भेजते। मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यहां आने से पहले अडानी अंबानी के यहां छापे मरवा के आएंगे, तभी सीना ठोक के कुछ कह पाएंगे। बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, इस पर वो कोई बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि चतरा में जो उनका सांसद था उसको किस परिस्थिति में उन्होंने बाहर किया। ये बताना चाहिए ना कि पिछले 10 वर्षों ने उस सांसद ने कुछ भी नहीं किया और वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। तो आप अपने सांसद के किए गए कार्यों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने खुद से उसको रिजेक्ट कर दिया और आपने ये मान लिया कि आपके सांसद ने कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, आपको सबसे पहले अगर कुछ बोलना है तो इलेक्ट्रोल रोल पे बोलिए, कोविशील्ड पे बोलिए। आदरणीय राहुल गांधी जी जब कहते थे तब आप उनका मजाक उड़ाते थे। आज वो बातें सत्य साबित हो रही है, और जब सत्य साबित हो रही है तो ये भी साबित हो रही है कि आपने चंद पैसों के लिए, क्या 52 करोड़ रुपया शायद सीरम कंपनी वालों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लिया है, चंद पैसों के लिए आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। जब हमारी सरकार झारखंड में जिंदगी भी और जीविका भी दोनों देने का काम कर रही थी, उस समय आप वैक्सीन लगवा करके और उससे सीरम कंपनी से 52 करोड़ रुपए वसूलने में लगे हुए थे, और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। निश्चित रूप से ये उस बात का संकेत है कि जो 283 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें मात्र 43 सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई दे रही है, और जिसके कारण अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्मशान, कब्रिस्तान, इस तरह की बात बोल करके वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके। उनके यहां सीधा धर्मांतरण हो रहा है टोपी पहना करके। उड़ाव को टोपी पहना दिया, महतो को टोपी पहना दिया। अरे जब देश को, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी टोपी पहनाने निकले हैं तो आपको क्या आफत पड़ी है जो आप यहां लोगों को टोपी पहना करके और उसको बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपका किसी पे भरोसा नहीं रहा और आप समझ गए हैं कि बगैर
इन वोटों के आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहीं आपको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। तो इसलिए आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री लगाए हुए हैं। मुझे जो सूचना मिल रही है, ये मिल रही है कि नुक्कड़ सभा और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। जो हालत बनी हुई है, मैं प्रधानमंत्री जी से और उनके तमाम कैबिनेट के साथियों से आग्रह करूंगा कि मुद्दे पे बात कीजिए, और कुछ नहीं हो तो एक दिन राहुल गांधी जी के साथ जो सीनियर माननीय लोगों ने कहा है डिबेट करने की बात, और राहुल जी ने कहा है कि मैं 100% 100% कहता हूं कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 100% ये भी कहता हूं कि वो डिबेट के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं इस आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो राहुल गांधी जी ने उनको चैलेंज किया है, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाऊंगा कि आप स्वीकार कीजिए, और एक बार कम से कम राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर सकते तो एक बार प्रेस का सामना कीजिए। संवाददाता जो सम्मेलन होता है वो एक बार करके दिखाइए, तभी पता लगेगा कि आपने मुद्दों पर काम किया है या मुद्दों से भटकाने का काम किया है। ये तो सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर हो या संसद भवन हो, दोनों जगह से हमारी राष्ट्रपति को दूर क्यों रखा गया। बस इतना पहले सवाल का जवाब मिल जाए, बाकी तो लोग कहते रहेंगे और अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बोल करके फंसाना चाहते हैं उसमें हमको फंसना नहीं है। उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम को, राम को, ट्राइबल लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम नाम देने का प्रयास किया, ये वही प्रधानमंत्री जो हैं जो इस ट्राइबल एक महिला को बदनाम बेइज्जत करने का काम किया पार्लियामेंट को इनॉग्रेशन में नहीं बुलाकर। इन्होंने राम मंदिर, कांग्रेस पर आक्षेप लगाते हैं और झूठी बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हम लोग शासन में आएंगे तो हम राम मंदिर को धुलवाएंगे। ये झूठी, एक सरासर झूठा बात है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा राष्ट्रपति के लिए।